Now friends, now after having a fair idea about the laws of the inheritance given by the Mendel, right? Now we have to understand how the blood group or even the sex or the gender of a particular individual is determined, right? So on the basis of the things that we have learned in the earlier video, now let's try to understand this particular topic as well. देखो क्या होता है बेटा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के लिए भी क्या होता है ना, जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। मान लो भाई अलग अलग लोगों का आपने जो आज तक ब्लड ग्रुप सुना होगा, या तो ए होता है, या तो बी, या तो ए बी, या तो आपका ओ। अब इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, लेट्स से जीन है आपका ये, ठीक है ना। एक जीन है आपका आई ए, ओके, इधर बी ये और आपका आई, ओके। तो ये जो जीन्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं इन आपका ब्लड ग्रुप के लिए, क्लियर है। अच्छा, अब इसमें एक बात समझनी है, देखो ये जो जीन ए और जीन बी है, शुरू के दो जीन, राइट, देखना यहाँ पे जो जीन ए और जीन बी है ना, इनकी खासियत क्या है मालूम, इनका ना एक दूसरे के ऊपर कोई डोमिनेंस नहीं है, ठीक बात है ना, नो डोमिनेंस ओवर ईच अदर। कहने का मतलब क्या हुआ, पी प्लांट के केस में हम देख रहे थे एक था जीन टॉलनेस का, एक था ड्वार्फनेस का। जब दोनों साथ होते थे तो हमेशा टॉलनेस वाला जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर देता था, जबकि बेचारा जो स्मॉल टी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। तो सिमिलरली अगर हम ब्लड ग्रुप के केस में देखते हैं तो यहाँ पे भी हमको दो जीन दिख रहे हैं अलग अलग ब्लड ग्रुप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, बट इनका ना एक दूसरे के ऊपर में कोई भी आपका डोमिनेंस नहीं है, ये बात आपको समझनी है। हाँ, अगर हम बात करें किसके साथ, आई ओ के साथ, तो देखो जब भी आपको ना ये आई ए वाला जीन किसके साथ मिलेगा, आई ओ के साथ, तो ये अब डोमिनेंट हो जाता है, आपको ब्लड ग्रुप ए यही मिलेगा। अगर सिमिलरली आई बी वाला मिलेगा किसके साथ में, आई ओ के साथ में, अगेन आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ये मिलने वाला है, ठीक है ना। तो बोथ आर डोमिनेंट विथ आई ओ, बट एक साथ यानी कि आपस में ना डोमिनेंट नहीं होते। अब कंसिडरिंग दिस सिचुएशन ओनली, अगर देखो जीनोटाइप ये मिला आपको, ठीक है, अगर आपको दिया कि भाई जीनोटाइप किसी का आई ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बताओ, होमोजाइगस कंडीशन है, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये कंडीशन है ए के साथ में मान लो ओ है, बताओ डोमिनेंट कौन है, ऑब्वियसली ए है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, अगर आई बी है, सेम है, अगेन होमोजाइगस कंडीशन, ब्लड ग्रुप बी मिलेगा। अब ये देखो बी के साथ में क्या है, ओ, सीधी सी बात है, बी डोमिनेंट है, इसलिए हमें क्या मिलेगा, ब्लड ग्रुप बी मिलेगा। नेक्स्ट आई ए और आई बी, यहां पे देखो क्योंकि ए और बी दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई डोमिनेंस नहीं है, इसलिए ब्लड ग्रुप हमें यहां पे क्या मिलता है, ए बी, क्लियर। और आखिर में आई ओ होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों एक जैसे ही हैं, तो यहां पर आपको मिलेगा ब्लड ग्रुप आपका ओ, क्लियर है ना। तो ये आपका जीनोटाइप होते हैं इस आपका ब्लड ग्रुप के, और इस पे और भी बहुत सारी बातें हैं, बट इस क्लास में आपको बस यहीं तक की बातों को लर्न करना है, इससे और भी डिटेल में है, बट वी विल लर्न दैट लेटर, ओके ना। ये तो हो गया ब्लड का डिटर्मिनेशन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो होता क्या है, मान लो आपका मेल है, मेल के पास जो जेंडर को डिसाइड करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं ना, उनमें एक एक्स फैक्टर होता है, एक वाई फैक्टर होता है। सिमिलरली जो फीमेल होते हैं ना, वहां पे ना जेंडर को डिसाइड करने के लिए दो फैक्टर होते हैं, और दोनों क्या होते हैं, एक्स होते हैं। अब बताओ इनके पास मान लो मेल के पास स्पर्म है, दोनों स्पर्म में अलग अलग टाइप के क्या है, क्रोमोसोम है, एक के पास एक्स है, एक के पास वाई है। सिमिलरली फीमेल के पास में ओवम है, एक में एक्स है, दोनों में एक्स है, यानी कि फीमेल के पास में दोनों सेम ही है, मेल के पास में अलग अलग है। अब होता क्या है, मान लो फीमेल और मेल के जो गैमेट है मिले अगर, ठीक है ना, मान लो एक्स वाला गैमेट फीमेल के गैमेट से मिलता है, तो रिजल्ट क्या होगा, एक्स एक्स, तो ये एक्स एक्स मतलब क्या हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगी। यही अगर वाई वाला क्रोमोसोम मेल का मिलता है या फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से, तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई, यानी कि ये जो बच्चा है कैसा हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो इससे क्या मालूम चल रहा है, इससे ही मालूम चल रहा है कि जो भी आपका ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा या फीमेल, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि स्पर्म के साथ में कौन से वाला फैक्टर वाला जीन जो है आया है, ठीक है ना। अगर Y वाला आया तो क्या हो जाएगा, मेल, अगर X वाला आया तो क्या हो जाएगा, फीमेल, दैट्स इट। तो इस तरीके से क्या हो जाता है ना, हमारा जो ये वाला फैक्टर है, दैट इज सेक्स डिटरमिनेशन वाला भी जो पार्ट है, ये खत्म हो जाता है, और यहीं पे आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट जो बाकी चैप्टर्स है ना, कंटूर एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, राइट, रिप्रोडक्शन हो गया, या फिर लाइफ प्रोसेस हो गया, उसको भी पढ़ेंगे और साथ में उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे।